एक शहर में सावित्री और अनामिका सासू माँ और बहू रानी रहा करती थी। अनामिका बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी और बहुत ही शक्ति से अपना कर्तव्य पालन करती थी। वो कभी किसी से नहीं डरती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, अचानक पूरी दुनिया एक भयानक वायरस से ग्रस्त हो गई। सरकार ने निर्धारित किया कि लॉकडाउन किया जाए ताकि इस वायरस का आक्रमण कम हो। इस वजह से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिर अनामिका अपने कांस्टेबल से कहने लगी पुलिस स्टेशन में, लॉकडाउन का फैसला लेकर सरकार ने सही कदम उठाया है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोग यहाँ वहाँ घूमते नजर ना आए। अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं तो वायरस भी कंट्रोल में आ जाएगा। आज के बाद से हमारा कर्तव्य है इस बात का ध्यान रखना, समझे? फिर वो कांस्टेबल को अपने साथ लेके सड़क पे चली गई। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद भी लोग इस बात का ख्याल नहीं रख रहे थे और वो सड़क पर घूम रहे थे अपनी इच्छा से, वो भी बिना मास्क के। ये देखकर अनामिका से कांस्टेबल कहने लगा, आप देख रहे हैं मैडम जी, कोई भी मास्क लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं सोच रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना किए हुए वो अपनी मन मर्जी घूम रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे लोगों के लिए हमें मेहनत ही नहीं करनी चाहिए। ये हमारी बात नहीं मानने वाले। चलिए हम स्टेशन वापस चलते हैं। सुभाष राव, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? पहले हमें उन्हें कहना पड़ेगा। अगर फिर भी वो हमारी बात ना सुने तब हमारी छड़ी कहेगी। अगर हम ऐसे ही उन्हें छोड़ दिए तो ये वायरस से हमारी जान चली जाएगी। फिर वो जीप में रखी माइक उठाकर कहने लगी, मैं हर किसी से अनुरोध कर रही हूँ, आप सब बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकलते हैं तो हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस तरह से उसने घोषणा की और जो भी बाहर थे उन सभी को घर वापस भेज दी। दूसरे दिन वो अपनी ड्यूटी करने फिर आई। फिर निडर होकर लोग बाहर निकल आए। ये देखकर अनामिका कहने लगी, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें अब लाठीचार्ज करनी होगी। इस तरह से वो अपने डंडे लेकर गए उन्हें डराने के लिए और फिर वहां से उन्हें भगा दिया। वो जाकर सारे दुकान बंद करवा दिए। वहां एक बुजुर्ग महिला जो मास्क बेच रही थी उसके पास आई। अनामिका उन्हें देखकर कहने लगी, दादी माँ, आप कहाँ जा रही है इस वक्त? बाहर निकलना सही नहीं है। हर किसी को अपने घर पे रहना चाहिए अभी। मैडम, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं यहाँ पर आई थी लोगों से सहायता मांगने के लिए, पर किसी ने सहायता नहीं की। कृपया आप मुझे अस्पताल ले चलिए। दादी माँ, आप डरिए मत, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगी, ठीक है? फिर वो बिना डरे हुए उनकी हालत को देखते हुए उसे अस्पताल ले गई। इस तरह वो दिन निकल गया। दूसरे दिन जब अनामिका अपनी ड्यूटी पर आई, देखी कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ये देखकर अनामिका कहने लगी, कुछ भी नहीं बदला। अब हमें देखकर लोग भाग रहे हैं, पर किसी की इच्छा नहीं है कि वो घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इस तरह से कहने के बाद वो तुरंत उल्टियां करने लगी। अरे क्या हो गया मैडम जी, आप उल्टियां क्यों कर रही है? मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है। फिर चलिए हम अस्पताल चलते हैं। मैं जाकर आती हूँ, आप दोनों ड्यूटी कीजिए। इस तरह से उसने कहा और फिर अस्पताल चली गई। वहां जाकर उसने अपनी जांच कराई। फिर उसे पता चला वो गर्भवती है। वो घर लौट के अपनी सासू माँ सावित्री को ये बात बताई। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। बेटे को जब ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश होगा। आज के बाद से तुम कहीं बाहर मत जाओ। अपने उच्च पदाधिकारी को ये खबर दे दो और मेडिकल लीव ले लो। हाँ, इसके लिए छुट्टी लेने की क्या जरूरत है सासू माँ? अभी बाहर की परिस्थिति बहुत खराब है। इस वक्त सोसाइटी को हमारी जरूरत है। मैं जरूर ड्यूटी के लिए जाऊंगी। तुम मेरी बात मानो अनामिका, अभी तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। मुझे पता है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, पर इस बारे में और कुछ न कहिए मुझे। इस तरह से अनामिका ने कहा और फिर वो अपनी ड्यूटी के लिए चली गई। मैडम जी, लोगों में कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा होगा अगर हम इनसे फाइन लेते हैं तो शायद इस बात से वो बदल जाए। अभी की परिस्थिति में आम इंसान पैसों के लिए मुसीबत झेल रही है। अगर हम इनसे और पैसे ले फाइन के तौर पे तो इन्हें तकलीफ होगी। इनके बीच जागरूकता लानी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। आइए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह वो जीप के अंदर से अपना माइक लेकर
घूम घूम के कहने लगी, आम जनता से अनुरोध है, कृपया घर से बाहर ना निकले। मास्क पहनना अनिवार्य है। हर बार अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाए। अगर इन सारी चीजों को कोई फॉलो ना करे तो हम उनके खिलाफ कठिन एक्शन लेंगे। इस तरह से कहते हुए वो आगे बढ़ते गए और इस घोषणा से वहां के एरिया की सिचुएशन काबू में आ गई। इस तरह कुछ महीने निकल गए। अब अनामिका 8वें महीने की गर्भवती थी। वो पीछे ना हटकर अपने बच्चे को कोख में लेकर अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो बहुत परिश्रम कर रही थी, पर हर जगह से मृत्यु की खबर आना बहुत ही दुखद था। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन अनामिका के कांस्टेबल अनामिका से कहने लगा, मैडम, आपके लिए बेहतर होगा अगर आप मेडिकल लीव अभी ले लेती है तो। अभी आपको आराम की जरूरत है, इस बारे में सोच के देखिए। अनामिका ने सोचा परिस्थिति को देखते हुए अभी सही नहीं होगा छुट्टी लेना, इसीलिए वो चुप रही। इस बीच कुछ लोग बाहर यहाँ वहां घूम रहे थे। उन्हें देखकर अनामिका उनके पास गई। उसकी हालत देखकर लोग वहीं पे रुक गए। मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग कब समझेंगे। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पर आप लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोग इंसान हैं, जानवर नहीं कि पीट के बताया जाए। कृपया इस बारे में सोचिए। आप सभी के घर में परिवार है, कम से कम उनके लिए बाहर मत घूमिए इस तरह से। आप सभी से मेरी नम्र निवेदन है, आप घर पे रहिए। इस तरह से वो घुटने टेक कर सभी को अनुरोध करने लगी। एक गर्भवती महिला को इस तरह से अनुरोध करते हुए सभी को बहुत बुरा लगा। उसने इस तरह से बात कही ताकि लोगों को शिक्षा मिले। सभी लोग अपना सर झुका के खड़े रहे। न्यूज चैनल वालों ने इस खबर को रिकॉर्ड कर ली और सारे न्यूज चैनल पर यह खबर आने लगी कि अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हुए एक गर्भवती पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी मेहनत से जी जान लगाकर ड्यूटी कर रही है, ताकि इस तरह की खबर को दिखाकर उस इलाके के सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके। ये देखकर कई लोग बहुत दुखी हो गए। कई लोग उस खबर को देखने के बाद अपने आप को बदल लिया और बेवजह बाहर निकलना बंद कर दिया। हमारे लिए अपनी परवाह ना करके ये पुलिसकर्मी कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, इस बारे में जरूर सोचें और सरकार के नियमों को पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कृष्णपुर गांव में एक सासू मां राधा और बहुरानी अनामिका रहती थी। अनामिका के पति विदेश में नौकरी करते थे। राधा बहुत ही नेक इंसान थी। वो हमेशा गरीब और जरूरतमंदों को सहायता करती थी। ये अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो अपनी सासू माँ के पास आई और कहने लगी, सासू माँ, आप बिना मतलब का सबको क्यों सहायता करती रहती है? ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास बहुत संपत्ति है, जितना भी हमारे पास है उसे दान करके मुझे और मेरे बेटे को अच्छा लगता है। अगर हम लोगों को सहायता करेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। बाहर देखोगी तो समझ आएगा कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तरसते हैं। इसका मतलब आप लोगों को दान दक्षिणा करती रहेंगी? कुछ भी कह लीजिए, आपकी ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी उम्र कम है, एक दिन खुद समझ जाएगी। इस तरह से उसने सोचा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अनामिका ने कुछ पैसे निकाला और अनामिका से कहने लगी, बेटा अनामिका, इधर आना। उसने बुलाया। आवाज सुनकर अनामिका बाहर आई। बताइए सासू माँ, क्यों बुलाया आपने? उसने इस तरह से कहा। फिर देखा राधा के हाथों में कुछ पैसे हैं। फिर अनाथ आश्रम है ना? हाँ बेटा। आपके हाथों में पैसे देखकर ही मैं समझ गई थी। इस तरह से अनामिका ने कहा। ये सुनकर राधा कहने लगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, अगर हर 3 महीने में मैं अनाथ आश्रम जाके पैसे ना दूं तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा है।
वो ठीक है, अब बताइए क्यों बुलाया था मुझे? मैं सोच रही थी तुम्हें भी अपने साथ अनाथ आश्रम ले चलूं। तुम वहाँ की परिस्थिति देखकर समझ पाओगी कि मैं ये सब सही कर रही हूँ या गलत। चलो एक बार साथ चलो। राधा ने इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर अनामिका भी ना नहीं कह पाई। वहां की परिस्थिति देखने के लिए अनामिका राधा के साथ चली गई। दोनों पैदल चले जा रहे थे। बेटा अनामिका, मैं ऐसा कह रही हूँ इसीलिए बुरा मत सोचना। अगर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुमसे जितना हो पाए अनाथ आश्रम में जाके जरूर दान करना, राधा ने कहा। उसकी बातों पर अनामिका ने जवाब नहीं दिया। इस तरह जब वो चलकर जा रहे थे, उनके सामने से एक बड़ी सी बस बहुत स्पीड से आई। बिना देखे वो पैदल जा रहे थे। जब वो अनाथ आश्रम पहुंचने ही वाले थे, वो बस आकर उन्हें धक्का मार दी। ये देखकर राधा ने जोर से अनामिका को धक्का मार के साइड कर दिया। अनामिका जाकर सड़क किनारे गिरी। उसका सर जाकर बड़े से पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। क्योंकि राधा उस बस से टकराई थी, इसीलिए वहीं की वहीं उसकी जान चली गई। इस तरह एक हफ्ता निकल गया। अनामिका को होश आया। वो हॉस्पिटल के बिस्तर में लेटी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्योंकि उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसकी याददाश्त चली गई थी। इस बीच डॉक्टर साहब वहां पे आए। हेलो, कैसी हैं आप अभी? मैं कौन हूँ? अनामिका ने इस तरह से पूछा। डॉक्टर समझ गए कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। आप और आपकी सासू मां सड़क से जा रहे थे तो एक बस आकर आप दोनों को धक्का मार दी। आपकी सासू मां ने आपकी जान बचा ली, पर उनकी जान चली गई, ऐसा लोगों ने कहा। इस तरह से डॉक्टर साहब उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगे, पर अनामिका को कुछ भी याद नहीं था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इस तरह से अनामिका ने कहा। फिर डॉक्टर साहब उसकी जांच करने लगे और पुरानी बातें याद कराने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जाकर अनामिका को अनाथ आश्रम छोड़ आए। वही अनाथ आश्रम जहां उसकी सासू मां राधा हमेशा दान किया करती थी। इस तरह से अनाथ आश्रम में अनाथ होकर अनामिका अपनी जिंदगी बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद बार बार उस अनाथ आश्रम के बोर्ड को देखकर उसे कुछ याद आने लगी, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रही थी कि वो आखिर में है क्या। मुझे लगता है सच में मेरा एक अतीत है। मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, पर समझ नहीं आता कि वो क्या है। मेरे लिए इस अनाथ आश्रम में रहना बहुत ही कठिन हो गया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से दौड़ के भाग जाऊं, पर ये नहीं पता कहाँ जाना है। इस तरह वो सोचकर दुखी हो गई। फिर एक दिन अनामिका के पति विजय घर वापस आया। आकर देखा कि घर पे कोई नहीं है। वो बहुत चिंतित हो पड़ा और चारों तरफ ढूंढने लगा, पर उसे कहीं कोई नहीं मिला। कहीं पर भी नहीं मिले। एक दिन अनामिका गई पानी के नल के पास कपड़े धोने के लिए। जैसे ही उसने अपना पैर पंप के पास रखा, उसके पैर फिसल गए और वो गिर गई और उसका सर जाके एक पत्थर से टकराया। थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब वाटर पंप से उस पर पानी गिरा तो उसे होश आया और वो चारों तरफ देखने लगी। फिर धीरे धीरे उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई और फिर वो कहने लगी, अरे मैं यहाँ पे कैसे आई? फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसे सब कुछ याद आ गई। सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। अचानक से उसे अपनी सासू माँ राधा की याद आई। अरे सासू माँ, मुझे बचाने के चक्कर में आपने अपनी जान गंवा दी। पहले मुझे यहाँ से निकलकर अपने पति के पास जाकर सारी बातें कहनी होगी। इतनों दिनों से उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया। उसके बाद वहां से वो अपने घर तुरंत वापस गई। जैसे ही वो घर पहुंची, देखी विजय उदास होकर बैठे हुए हैं। अनामिका को देखकर वो कहने लगे, अरे अनामिका, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मैंने तुम दोनों को नहीं ढूंढा। जब मैं घर पर फोन करता था कुछ जवाब नहीं मिलता था। चिट्ठी भी लिखी मैंने। इस वजह से मैं बहुत परेशान होकर इंडिया वापस आ गया। माँ कहाँ है?
इस तरह बिना सांस लिए वो एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। फिर अनामिका ने एक एक बात खुलकर बताई। ये सुनकर विजय काफी दुखी हो गया। इतने दिनों से मैं अनाथ आश्रम में पड़ी हुई थी, अपने घर द्वार संपत्ति सब छोड़कर। अनाथ आश्रम में रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं समझ रही हूँ वहाँ की परिस्थिति क्या है, और ये भी समझ में आ रहा है साफ साफ कि माँ क्यों अनाथ आश्रम में दान किया करती थी। आज के बाद से सासू माँ की इच्छा मैं पूरी करूंगी। उसने इस तरह से निर्णय लिया। फिर जितने पैसे उनके पास थे वो छोटे छोटे अनाथ आश्रम में जाकर दान करने लगे। ये देखकर विजय बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब अनामिका उसकी माँ की जगह पर जाकर अनाथ आश्रम में सहायता करने लगी थी।